चौथा अध्याय की कथा, भागवत का चौथा अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकर्ण की उत्पत्ति की कथा। गोकर्ण की उत्पत्ति की कथा बहुत ही सुंदर कथा है, इसे प्रेम से सुनिए। सूत बोले, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर भक्ति के वशीभूत भगवान कृष्ण स्वयं वहां खींचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व छवि से पधारे। कंठ में वनमाला, मेघवर्ण मनोहर पीताम्बर, कटी काछनी धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बाकी छवि से भक्तों के चित्त को चुराने लगे। उनकी उस रूप माधुरी के देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे और अपने तन मन तथा आपे को भूल गए। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की आकाश से वर्षा होने लगी, शंख घंटा ध्वनि चारों ओर होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद में मग्न हो गए। यह देखकर नारद जी बोले, हे संत शिरोमणियों, मैं भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज कथा श्रवण से प्राप्त किया है। इस कलिकाल में इससे बढ़कर उत्तम और कोई कथा नहीं है। संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले कि ऋषि मुनियों, अब आप हमें यह बताइए कि इस कथा के श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। संकादिक बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकी एवं कुटिल से भी कुटिल मनुष्य इस कथा श्रवण से तर जाता है। इस कलियुग में यह कथा यज्ञ ही मुख्य है। जो प्राणी सत्यभाषी, पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम वर्ण तथा धर्म से चुक्त अहंकारी, मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्नी गामी, विश्वासघाती, छली कपटी, क्रूर, निर्दयी, हत्यारा, ब्राह्मणों के धन को खाने वाला, व्यभिचारी, लोभी तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्त होकर हरि लोक को चला जाता है। संकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्म, कर्म तथा भजन, पूजा पाठ इत्यादि सब कर्मों से कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी, कलह प्रिय थी। गृह कार्य में कुशल और वैसा एकत्र करने में चतुर थी। दोनों बड़ी प्रेम से रहते थे, किंतु संतान के अभाव के कारण दुखी रहते थे। जब दोनों की अवस्था ढलने लगी और संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहां एक सन्यासी पधारे। वे सन्यासी जी जब जल आदि पीकर निवृत्त हुए, तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा कर कर बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए और बोला है कि हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर न करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूब कर प्राण दे दूंगा। अब घर लौटकर नहीं जाने का। सन्यासी ने बहुत समझाया कि यह माया जाल कर्म बंधन में बांधने वाला है।
तुम गृहस्थ से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी सार नहीं है, किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी न आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तब सन्यासी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता है तो ले, यह फल तुझे देता हूँ। इसे तेरी पत्नी खा लेगी तो उसके एक पुत्र अति सुंदर, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दिया और उसे सब वृतांत सुनाकर कहीं परदेश चला गया। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूलकर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे। 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है। महान दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ जाए तो उदर से निकलना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उदर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूंगी, उधर ननद रानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जाएगी, और मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी होना कठिन है। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा व विधवा ही उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसने उसके पति ने पूछा तो उसने झूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई। उसने पति के झूठ बोलने वाली बात कही। तब उसकी बहन बोली, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर लेना। उसके बदले में मेरे पति को धन तू देना, मैं तेरे घर आकर उसका लालन पालन कर लूँगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ तो तब वह अपने पति से बोली कि मेरे स्तनों में बच्चे के लिए दूध नहीं उतरा है, इसलिए मेरी बहन को बुलवा लिया जाए। उसके भी बच्चा उत्पन्न हुआ था, किंतु वह मर गया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और वह बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली बुला ली गई। उस लड़के का नाम भी धुंधकारी रखा गया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मण की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। सारे नगर में चर्चा फैल गई कि अब आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक जन्म हुआ है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति कर्म संस्कार कराया और बहुत सा दान अनाथ व दरिद्र ब्राह्मणों को दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे युवा हुए। उधर में धुंधकारी बड़ा दुष्ट हत्यारा, चोर, व्यभिचारी हुआ। गोकर्ण बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी, माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर उनको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मद्यपान करता था। पुत्र के इस कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला, ऐसी संतान से निसंतान भी भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। इस प्रकार विलाप करने लगा। तब गोकर्ण ने उसको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया।
इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान कृष्णचंद्र में जा मिला। अब मैं 5वां अध्याय की कथा सुना रही हूँ। यह कथा भी बहुत सुंदर है। धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना और उस योनि से उसका उद्धार होना। सूत जी कहने लगे, सौनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण बन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमकाकर उससे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वेश्या गमन करने लगा। वह उन्हीं के घर रहता था और उन्हीं के लिए धन जुटाने में घोर पाप करता था। एक दिन वेश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण ला कर दिए। उन स्त्रियों ने यह विचार कर कि यह चोर है, चोरी का माल हमारे यहाँ लाता है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी प्राण दंड मिलेगा। यह विचार कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला। उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दबा दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह वडंबर बनकर 10 दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हा देव पुकारा करता था। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौट कर घर आए, उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उनका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेढक, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और रात्रि में ऐसे डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? तुझे यह दशा क्यों कर प्राप्त हुई? तू प्रेत है, पिशाच या कोई यक्ष राक्षस है? मुझे सच सब बातें बता। सूजी बोले, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल को भर मंत्रों से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़का तो उसके कुछ पाप कम हुए और वह बोलने लगा। वह प्रेत बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत हूँ। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत योनि प्राप्त की है। मैंने ब्राह्मणत्व खो दिया था, वेश्या गमन किया, धन के लोभ से अनेकों की हत्याएं की, माता पिता को क्लेश दिया। इसी कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रहता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दान किया, अनेकों श्राद्ध किए। अब तुम ही कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया कि श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तो तुम स्वयं ही कोई सोचो। गोकर्ण को प्रेत की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सैकड़ों गया में श्राद्ध करने से यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तो अन्य उपाय से मुक्ति होना अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। तुम अभी अपने स्थान पर रहो। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उठकर उसने रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्रह्मनिष्ठ
ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी, इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव के मार्ग को रोककर उनसे विनती भाव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय मुझे निर्देशित कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर देश विदेश ग्राम ग्राम के स्त्री पुरुष विद्वान पंडित लंगड़े लूल्हे अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्रियां आकर एकत्रित होने लगे। जब गोकर्ण ने कथा आरंभ की, तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी और वह उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंध से कथा आरंभ कर दी। संध्या काल में जब उस दिन की कथा समाप्त हुई तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बांस की एक गांठ तड़तड़ा कर फट गई। इसी प्रकार जब सांझ काल को कथा का विश्राम होता था, तब उस बांस की एक एक गांठ नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के सुनने से 7वें दिन 7 गांठें फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और दिव्य रूप धारण कर सब श्रोताओं के सन्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था और पीताम्बर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। श्रीमद् भागवत की अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप का पैमान हो उठते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह पारायण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस सप्ताह पारायण इस श्रीमद् भागवत की कथा को कभी नहीं सुनते हैं, उन्होंने व्यर्थ ही जीवन धारण किया। यह शरीर मज्जा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है और नाशवान है। वृद्धावस्था में यह शक्तिहीन होकर रोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है, या इसे पशु खा जाते हैं और मल रूप हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है, केवल